फेंक दो। रिमझिम बारिश लगी हुई है, इवनिंग टाइम है और मेरे मायके का आप व्यू देख सकते हैं। ठंडी ठंडी सुहावनी हवा और जो मक्के की खेती है इससे खेतों में हरियाली भी धीरे धीरे आने लगी है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 6 बजे से और अपने मायके वाले घर से। आपको पता है मैं आई हूँ मायके और आज हमारी हो रही है घर वापसी। आज मैं अपने ससुराल वाले घर जा रही हूँ। तो खेतों में डैडी जी ने कटहल बीज रखे हैं तो मैं कटहल लेकर जाऊँगी, बस वही निकालने हम जा रहे हैं, जिसका हम अचार भी डाल सकते हैं और साथ में सब्जी तो क्या ही टेस्टी होती है। चलिए जी चलते हैं आगे। हस्बैंड जी चले गए हैं और मैं भी लगभग पहुंच ही चुकी हूं खेत में। ये है मेरा मायके वाला घर और आज ना रिमझिम बारिश लगी हुई है और यहाँ है खेत। हस्बैंड ने यहाँ पर छोटी सी एक सीढ़ी लगा ली है खेत में। तो और देखिए जी कटहल कितने बढ़िया हो रखे हैं। है तो नीचे और क्या है? फेंक दो, है? फेंक दो। एक और निकालो, एक का मैंने सब्जी बनानी है और एक का अचार। यहाँ लगाई है अरबी, अदरक और हल्दी, 3 चीज़ें लगा रखी है यहाँ पर और इसके ऊपर टहनियाँ दी होती हैं जिनके पत्ते सूख चुके हैं। तो अभी उन पत्तों को झाड़ देंगे और जो लकड़ी है उसको उठाकर ले जाएंगे और जो ये पत्ते हैं इनकी खाद बन जाएगी, जिससे अदरक, हल्दी, अरबी की पैदावार अच्छी होती है। तो डैडी जी यहाँ यही काम कर रहे हैं और साथ में रिमझिम बारिश लगी हुई है, इवनिंग टाइम है और मेरे मायके का आप व्यू देख सकते हैं। आज इतना सुहावना मौसम हो गया है कि ठंडी ठंडी सुहावनी हवा और जो मक्के की खेती है इससे खेतों में हरियाली भी धीरे धीरे आने लगी है। और हम जा रहे हैं इस साइड। हमारी तैयारी हो चुकी है घर जाने की। चले, लाइट चली गई और टाइम हो गया 9:45। सारी चली गई है, यहाँ सिर्फ एक साइड और ये चार्जिंग वाले बल्ब जल रहे हैं। सामान ले जाते हैं। 10:20 हुए हैं और हम पहुँच गए हैं अपने गाँव, अपने घर। पूरे 20 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में। ये हमारा घर।
हुआ है रात के 10:30 और इसके बाद सीधा सोने जाएंगे। कुछ एक सामान था उसको अरेंज करेंगे। इसके बाद मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी जो मॉर्निंग रूटीन होती है इसके साथ। 5:30 बजे के करीब मैं जगी और इसके बाद 10 मिनट के करीब मैं बाहर टहली और हाथ मुंह धुले हैं। इसके बाद मैं अपनी रूटीन शुरू करूंगी। मायके से मैं 2-3 दिन बाद आई हूं और आज पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग होगी। तो शुरुआत की है मैंने बरामदे से, हमेशा बाहर से ही शुरुआत करती हूं। सबसे पहले बरामदे में झाड़ू लगाऊंगी और इसके बाद जाऊंगी मैं आंगन में झाड़ू लगाने और यहाँ वहाँ से पत्ते कुछ एक छोटी मोटी धूल मिट्टी होती है उसको क्लीन करना। इसके बाद ही मैं अंदर की क्लीनिंग करूंगी। गेट के बाहर का जितना भी एरिया है, थोड़ा थोड़ा जितना रास्ता है उसको भी क्लीन कर दिया है और इसके बाद मैं किचन गार्डन में जाऊंगी क्योंकि 2-3 दिन से सब्जी भी नहीं देखी हुई है, ना तो निकाली है। सबसे पहले किचन गार्डन देखने आई हूँ क्योंकि इसको छोड़े हुए भी 2-3 दिन हो ही गए हैं, तो यहाँ पर सब्जियाँ हो गई होंगी निकालने वाली। तो ये है हमारी फ्रांसबीन भी हो ही गई है निकालने वाली। और भिंडी तो बहुत ज़्यादा है। रात को पहुँचे थे हम 10-10:30 बजे, तो अंधेरे में इतना देखा नहीं। अब देखिए यहाँ भिंडी हो गई है निकालने वाली, बड़ी बड़ी भिंडी। इसको मैं निकाल दूँगी। सारे गार्डन में देखिए, किचन गार्डन में भिंडी ही है। ये निकाल लूँगी सबसे पहले क्योंकि फिर ना ये बहुत ही हार्ड हो जाती है। इसके बीज निकल आते हैं तो ना तो टेस्ट होता है, ना तो फिर ये जो पौधे होते हैं भिंडी के, इनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। तो मैं अभी इनको ही निकालती हूँ पहले क्योंकि बड़ी बड़ी हो रखी है सारी। ये देखिए सारी पूरे खेत में। इस खेत से निकाल ली है। जो एक्स्ट्रा बड़ी थी उसको ही निकाला है मैंने, जो थोड़ी छोटी है उसको रहने दिया। जब फ्रेश खानी हो उसी टाइम निकालते हैं हम। आज आसमान में हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं और चिड़ियाँ तो सुबह सुबह चहचहाती ही हैं यहाँ पर। साथ में जो फूल थे, जब मैं मायके गई थी तो यहाँ सिर्फ ये 2-3 थे, बाकी सारा झूमर तैयार हो गया फूलों का, खिल गए हैं सारे। एक ना झूमर टाइप बनता है ये पूरा ही, जैसे ये कलियाँ हैं 2 लंबी लंबी, तो इसमें पूरा आएगा। और बाकी की निकल रही हैं, जैसे ये हो गया इसका भी झूमर बनेगा, ये हो गया इसका भी और इसका भी। चलिए जी अंदर की क्लीनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत की है मैंने अपने बेडरूम से। इसको अच्छे से झाड़ूंगी, डेकोरेट करूंगी। जब तक ना पूरे घर के जितने भी बेड हैं झड़ेंगे, डेकोरेट होंगे, उसके बाद ही बाकी फर्श की क्लीनिंग होगी क्योंकि बेड के ऊपर भी ना छोटा मोटा कुछ ना कुछ गिरा होता है। और
चलिए जी, यहाँ पर मैंने बेड वगैरह अच्छे से बना दिया है। इसके बाद करती हूँ मैं अपना झाड़ू और रूम में, हर एक रूम में जाकर आज क्लीनिंग होगी। लिविंग रूम, पूरे रूम का मैं कचरा वगैरह निकाल लिया है और लास्ट में पहुँची हूँ अभी हॉल में। हॉल से मैं बाहर नहीं, यहाँ ही भर लूँगी कचरा, क्योंकि मेरी बाहर की क्लीनिंग हो चुकी है। बरामदा और आंगन मैंने पहले का ही क्लीन कर दिया है और यहाँ पर कचरा भरकर मैं डाल देती हूँ डस्टबिन में। इसके बाद मेरे को जो एक कॉर्नर होता है जिसके ऊपर मैंने टेडी बियर वगैरह रखे हैं कुछ सामान, तो इसको मैं देख रही थी। इसका एक ना कलर कॉफ़ी कलर है, तो इसके ऊपर मेरे को धूल मिट्टी दिख रही थी। इसको मैं क्लीन करूँगी अच्छे से। डस्टिंग मेरे पूरे घर की हो चुकी है और ये बेड है मेरे बच्चों का। जिस टाइम मैं बेड बना रही थी उस टाइम मेरे बच्चे सोए थे। अभी बारी बारी बाथरूम में जाकर नहा रहे हैं, टूथपेस्ट वगैरह कर रहे हैं। बस इसी टाइम में यहाँ इनकी बेडशीट चेंज कर दी है। मैं देख रही थी ना इनकी बेडशीट चेंज करने वाली है और मैंने दूसरी बेडशीट चेंज कर दी है। देखिए, बहुत ही सस्ते प्राइस वाली बेडशीटें हैं। वैसे आप पूछते रहते हैं कहाँ से खरीदते हो। हमेशा बेडशीटें मैं शॉप से ही खरीदती हूँ, ऑनलाइन कभी भी नहीं ली और बिल्कुल कम प्राइस में। इसका प्राइस है 400, तो बहुत अच्छी मिल जाती है और 1-2 साल बाद आप दूसरी ले लीजिए। ये होता है सस्ती चीज़ का एक ना चेंजिंग हो जाती है। जब हम महंगी लेते हैं वो फटेगी नहीं और ना बार बार देखकर बोर भी हो जाते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने पूरे रूम में पोछा लगा दिया। पहुँच चुकी हूँ हॉल में फटाफट से लगाऊंगी और लिविंग रूम की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पर पोछा लगाऊंगी, इसके बाद गैलरी में, और फटाफट से जो स्टैंडिंग पोछा है इससे जल्दी भी होती है। और आजकल बारिशें हो रही हैं तो इतनी धूल मिट्टी तो है नहीं, पर अभी घर छोड़ा है तो घर का हर एक कोना साफ होगा। मैं अपने मायके से वापस आई हूँ तो यहाँ पर पूरा घर इस टाइम क्लीन होकर पहुँची हूँ मैं गैलरी में और पीछे की साइड में पानी वगैरह फेंकती हूँ जो हमारा पीछे वाला डोर है। ये है हमारा एंट्री डोर। यहाँ से एंट्री करेंगे तो आएगा हमारा हॉल। तो आप घर देख सकते हैं, चमका दिया है मैंने, पूरा क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है और किचन को भी क्लीन कर दिया थोड़ी बहुत। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर दी है, प्याज वगैरह के छिलके उतार दिए हैं। और यहाँ देखिए बच्चों का रूम, आज बेडशीट मैंने चेंज की है। ये है हमारा रूम और ये लिविंग रूम। आपके क्वेश्चन थे कि आप उल्टा पोछा लगाते हो, तो ये है हमारा एंट्री रूम, एंट्री डोर। यहाँ से मैं पोछा लगाती हुई ऐसे आती हूँ और पूरे रूम में लगाकर इस साइड जाती हूँ। तो ये है हमारी गैलरी, ये हमारा बाथरूम, पीछे की साइड ये गैलरी जाएगी। यहाँ हमारा स्टोर है जो बहुत कुछ पड़ा होता है ऐसे ही जो बेकार सामान होता है, और दूसरे बाथरूम भी है हमारे यहाँ पर, टॉयलेट वगैरह। और ये है डोर बाहर की तरफ। यहाँ है मेरा किचन गार्डन जो आप देख सकते हैं बैक साइड। तो मैं उल्टा पोछा नहीं लगाती हूँ वैसे देखा जाए, क्योंकि दोनों साइड हमारे डोर हैं। पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद गई हूँ मैं नहाने के लिए और नहाकर पूरे बाथरूम को मैं क्लीन कर रही हूँ। सभी नहा लिए हैं, इस टाइम सिर्फ मैं बची थी नहाने को, तो मैंने पूरा बाथरूम धो दिया। इससे ना गंदगी नहीं जमा होती है बाथरूम में। और इसके बाद सीधा आई हूँ मैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर दिया बाती लगाऊंगी। यहाँ पर
आपके कमेंट्स का मैं जवाब दे देती हूँ। जब भी मैं ये कपड़े लगाती हूँ जिसकी बाजू में आगे ये डिज़ाइन जैसा होता है, तो आपके क्वेश्चन होते हैं कि आपने अलग से लगाया है या सूट में ही था। ये जो मैंने सूट लगाया है इसमें ही है, और बाकी आप शॉप पर जाकर ले भी सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया ऐसी लेसें भी आती हैं, जो लेस की शॉप होती हैं वहाँ मिल जाती हैं। पर मेरे जितने भी सूट हैं, ऐसे मेरे 3 सूट हैं और तीनों सूटों के साथ ऐसा डिज़ाइन बाजू में बनकर आया है। बाकी आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, मिल जाते हैं बढ़िया से बढ़िया कलर डिज़ाइन। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में तैयारी हो रही है मेरी ब्रेकफास्ट की, और हस्बैंड जी पीछे आपको दिख रहे होंगे कुछ बनाते हुए। ये बना रहे हैं भिंडी, क्योंकि मैं आज पोहा बना रही हूँ। पोहे के लिए मैंने कट कर लिया है टमाटर, प्याज, और ये है पोहा। तो हस्बैंड को पोहा वैसे कम पसंद है, क्योंकि आजकल गाँव आए हैं तो इनको फ्रेश सब्जी खाने का शौक चढ़ा है। तो इन्होंने बोला मेरे को खानी है भिंडी। जितना टाइम मैं पूजा कर रही थी उन्होंने भिंडी कट करके तड़का भी लगा दिया है। दूसरी साइड मैं बना रही हूँ पोहा। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में सूखी जो मूंगफली होती है उसको भून लिया है, अलग से निकाल लिया है, और इसमें ऐड की है सूखी मिर्च, जीरा, लंबे लंबे स्लाइस में मैंने प्याज कट किया था। इसको भून लेंगे, इसको ना एक्स्ट्रा नहीं भूनना जब हम पोहा बनाते हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर जब जाएंगे तो इसमें हल्दी नमक ऐड ज़रूर होगा। और इसको भी मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाऊंगी, थोड़ा सा टाइम के लिए फुल फ्लेम पर ही ये बनाना है पोहा, क्योंकि इसका ना बहुत ज़्यादा चांस रहता है चिपचिपा बनने का। और ये जो पोहा था फ्रेंड्स, ये था खुला पोहा। गांव में पैकेट वाला पोहा नहीं मिला और खुला ही पोहा मिला। हस्बैंड जी लेकर आ गए, और जब मैं इसको देखने लगी इसमें इतना कचरा, और ऊपर से ना जैसे मैंने धुलने के लिए इसमें पानी डाला पूरा ये घुल गया। तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पर चलिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है तड़का, और हल्के हल्के हाथों से ही इसको मैं हिलाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे सूजी की तरह ये घुल चुका था। और इसमें जब ये पक गया है तो इसमें मैंने ऐड कर दी है कच्ची मूंगफली जो मैंने भूनी थी। इसके बाद मैंने चाय भी बनाई है बच्चों को, ताकि हम इसके साथ चाय ही पियेंगे, दही नहीं लेंगे। तो यहाँ मैंने चाय रख दी है और दूध कर दिया है ऐड। इसके बाद मैं लगाऊंगी प्लेटें, और आजकल हमारे दूध चाय में हमेशा शक्कर ही यूज़ हो रही है। 3 प्लेटें लगा दी हैं मैंने, 2 बच्चों के लिए, 1 अपने लिए। हस्बैंड जी ने तो एंजॉय की, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा जो खेतों से निकली हुई भिंडी, बस वो ही लाए 5-10 भिंडी निकाल करके खेतों से, वो उन्होंने तड़का लगाया, वो खाई। और ये हमारी मेरे बच्चों की और मेरी प्लेट लग चुकी है। ब्रेकफास्ट करूँगी मैं एंजॉय। और इसके बाद मेरे को करनी है किचन क्लीनिंग। मैंने ना अर्ली मॉर्निंग ही पूरा काम फिनिश कर दिया है। कोई 8:45 बजे का टाइम है, हमारी ब्रेकफास्ट हो गई है। और इससे पहले मैंने पूरे घर को भी चमका दिया है, मतलब घर का कोना कोना। और खाना खाने के बाद मैंने बर्तन भी कर दिए हैं क्लीन। यहाँ पर गैस स्टोव भी मैंने क्लीन कर दिया है, बाकी शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन करूँगी। वैसे इससे पहले जब मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हुई थी तो उस टाइम मैंने गैस स्टोव, शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन किया था, क्योंकि 2-3 दिन के करीब आपको पता घर छोड़े हुए हुआ है। तो यहाँ क्लीन करके ही मैंने खाना बनाया था, और जल्दी जल्दी से पूरा किचन किया है क्लीन। और नेक्स्ट बार के लिए मेरा किचन चमचमाता हुआ नज़र आए, और आपको मैं दिखाऊंगी फाइनली लुक किचन का, जो मैंने चमका दिया है किचन को, और पूरे घर को भी साथ साथ में चमका दिया है। मायके से अपने ससुराल में वापस आकर के वापसी हो चुकी है मेरी अपनी ससुराल में। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे कल एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।